Good morning students, how are you? I hope you all are fine and well. I hope you enjoyed the online revision class also. Last class we have completed fill in the blanks in chapter 9. Here I am. Chapter 9. Okay. Interdependence of living and non-living things. उसका जो फिल इन द ब्लैंक्स हम कल कंप्लीट किए थे और आज करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि उसमें जैसे ऑप्शन होती है और उसमें हमें सही ऑप्शन में क्या है टिक लगाना है. ओके, फर्स्ट वन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. फर्स्ट वन इज अ गोट इज अ डेस, यानी कि जो बकरी है वो क्या है. जैसे हम जानते हैं कि जो इंटरडिपेंडेंस लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में, लिविंग थिंग्स में क्या क्या होते हैं, कौन कौन से प्रकार के, कार्निवोर होते हैं, हर्बिवोर होते हैं, स्कैवेंजर्स होते हैं और ओमनिवोर होते हैं. क्या है कि जो ग्रास खाते हैं, ठीक है, और कुछ होते हैं हर्बिवोर होते हैं, और जो फ्लैश खाते हैं वो क्या है कार्निवोर होते हैं, और जो स्कैवेंजर्स होते हैं जो बचा खुचा चीज़ को वो फिर साफ कर देते हैं वो, और ओमनिवोर होते हैं दोनों चीज़ को खाते हैं, यानी कि ग्रास वाले भी खाते हैं, यानी कि वेज और नॉन वेज जो खाते हैं उनको ओमनिवोर हम बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये गोट क्या है, ये इसमें से कौन से जाति के हैं, ये कार्निवोर है, हर्बिवोर है, स्कैवेंजर है या ओमनिवोर है. हम जानते हैं कि ये नॉन वेज है, यानी कि ये वेजिटेबल यानी ग्रास वगैरह ये खाती है, इसीलिए हम किसमें टिक लगाएंगे, हर्बिवोर में टिक लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हर्बिवोर. ओके, देन नेक्स्ट, ह्यूमन बींग्स गिव आउट डेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, यानी कि ब्रीथिंग के टाइम में सांस लेते हैं हम. ठीक है, तो उस टाइम में ह्यूमन बींग को कौन सी गैस की ज़रूरी होती है, ऑक्सीजन की होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, नाइट्रोजन की होती है, अदर गैस की होती है. किसकी होती है, हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो किसको चाहिए, प्लांट्स को चाहिए. ठीक है, नाइट्रोजन तो दूसरी चीज़ में यूज होती है, अदर गैस में होता है. और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन कौन छोड़ता है, ये जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन हमें देते हैं, और हमसे जो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है वो कौन लेता है, प्लांट्स लेता है. तो इसीलिए यहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स गिव आउट, लेना नहीं है, यानी कि आउट करता है, क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड. क्योंकि हम गिव इन यानी कि अंदर लेते हैं, जो ब्रीथिंग करते हैं उसमें ऑक्सीजन हम ब्रीथिंग करते हैं, लेकिन गिव आउट हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, और जिसको प्लांट की ज़रूरी होती है. ओके, तो यहाँ पे टिक लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड. देन नेक्स्ट, डेस इज एन अबायोटिक कंपोनेंट. जो अबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन सी है, एक तो है एयर है, ठीक है, और बी में है डियर, फिर सी में है प्लांट्स, देन डी में है वुमेन. तो इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा एयर. ये है अबायोटिक कंपोनेंट. 4, डेस डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर, यानी कि डिस्टर्ब होगा या डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर, कौन करता है, डेस the balance in nature. तो डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, देखो अ में है डिफॉरेस्टेशन,
फिर पी में है पोल्यूशन, सी में है पोचिंग, डी में है ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। तो डिफॉरेस्टेशन मीन्स जो कटिंग हम करते हैं ट्री की उसको बोलते हैं, और फिर पोल्यूशन वगैरह भी करते हैं हम, पोचिंग करते हैं। तो ये सारे जो होता है ये बैलेंस जो नेचर को क्या है डिस्टर्ब करता है। ठीक है, तो यहाँ पे टिक लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ऑल ऑफ दिस, ऑफ these, all of the above, all of the above, all of the above. Okay, then 5, we get days from animal. एनिमल से हमें क्या मिलता है? अ में है कॉटन, बी में है स्पाइसेस, सी में है वूल, देन डी में है रबर। सो स्टूडेंट्स, इसमें आप देखिए वी गेट डेज फ्रॉम एनिमल। एनिमल से हमें क्या मिलता है? कॉटन मिलता है क्या? नहीं। स्पाइसेस मिलता है क्या? नहीं। और रबर मिलता है क्या? रबर तो प्लांट से मिलती है, हाँ। और स्पाइसेस जो है हम मसाले जो ये भी प्लांट से मिलती है, लेकिन एनिमल से क्या मिलता है? वूल मिलता है। तो यहाँ पे टिक लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे वूल। ओके, तो आज का जो क्लास था आपका ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का आपको नोटबुक में करना है और उसके साथ साथ आपको लर्न भी करना है। कल हम देखेंगे कंप्लीट द सीक्वेंस। ठीक है, जो सीक्वेंस है उसको कंप्लीट करेंगे हम, और उसके साथ साथ आपका जो क्वेश्चन आंसर है उसको भी हम देखेंगे कल। ओके, आज का क्लास इतना ही है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मे गॉड ब्लेस यू।